हेलो एंड वेलकम टू आस्क रेखा चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आइदर कमेंट बॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं या फिर मेल के जरिए। आपको मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का हम ये स्टार्ट करते हैं। अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन ये तो कुछ, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो सीक्रेट पति, ये तो उससे भी सुपर का ऊपर वाला कुछ है। सच में कुछ ऐसे मेल्स आते हैं, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि ऐसा होता है। ये केस स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आई नो सबको ये पता है, फिर भी ये क्या होता है पता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि आप एक पथरीले रास्ते पर खड़े हो और वहाँ पे एक बहुत अच्छा गार्डन है और आपका मन ललचाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ऊपर वो जो है वो सिर्फ एक मलमल की घास है। जैसे ही अंदर आप पैर रखोगे पूरा गंदा दलदल है जिसमें आप सर तक कितनी भी कोशिश करो लेकिन सर तक नीचे डूब जाओगे। और फिर डूबने के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि, और मानते या चाहते हैं कि उस दलदल से उनको कोई बाहर निकाले, और ऐसे बाहर निकाले कि मतलब किसी को पता ही ना चले कि कभी वो दलदल में गए थे। तो वो तो पॉसिबल है नहीं। देखिए, आज की ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें हमारा जो समाज है, हम इसी समाज में आज भी जीते। भले आप कहो कि ये गांव खेड़े के अनपढ़ लोग कहो या फिर जो सो कॉल सोफिस्टिकेटेड लोग, हर जगह ये चीज़ लागू होती है कि अगर मर्द उस कीचड़ में गिर जाता है, पूरा समाज आके उसको खींच के बाहर निकालेगा, उसको दूध से नहला के साफ करेगा ताकि एक छोटा सा भी दाग उस पर ना दिखे। लेकिन अगर औरत, उसके दामन पर एक हल्का सा भी दाग कहीं से दिख गया, समाज तो छोड़ो, उसके घर वाले ही उसका जीना हराम कर देंगे, उसकी धजिया उड़ा देंगे। ये होता है, प्लीज़ याद रखिए ये चीज़। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का केस स्टार्ट करते हैं। आज का केस है, सलाम है यार ऐसी औरतों को। इनका एक ऑलरेडी मतलब शादीशुदा है ये, एंड इनका अफेयर हुआ किसी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी पति तो है, उस प्रेमी के साथ भी शादी कर ली। मैंने भी जब ऐसे पढ़ा तो आई वॉज लाइक, क्या ऐसे, लाइक क्या हिम्मत दी है। फिर उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, उनका ये कहना है कि उनके पति उनको मारते हैं, पीटते हैं, कुछ उनको कदर नहीं करते, और वॉट एवर जो डोमेस्टिक वायलेंस टाइप रहता है वो है। घर में भी कोई उनको कोई इतनी वैल्यू नहीं देता। और उनका एक मेन पॉइंट ये है कि शी इज़ बॉर्न विथ 1 किडनी। तो वो चीज़ उन लोगों को पहले से पता थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ अच्छा इतना ट्रीटमेंट नहीं दे रहे और उसकी इस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं कि भाई ऐसे करके। तो मैडम ओके ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉर्न विथ 1 किडनी। मैम, मैं आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, आपके बारे में कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे काफ़ी लोग एक किडनी के साथ बॉर्न होते हैं। तो इस पॉइंट को लेके आप ऐसे नहीं जा सकते। सेकेंडली, अगर आपके हस्बैंड, सबसे पहले तो मैं, ये सबके लिए कॉमन है कि अगर हस्बैंड पहली बार जब हाथ उठाता है ना, तभी उसको रोक दो कि नहीं, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। फिर भी हस्बैंड नहीं मानता, अपने सास ससुर है, घर वाले हैं, माँ बाप है, उनको जा जाके उनका सर खाओ कि ये देखो ऐसे करता है। वो लोग भी नहीं मानते तो भाई जाओ ना पुलिस स्टेशन, एनजीओ की महिलाएं आपकी सेवा में हाजिर होंगी एनी टाइम। लेकिन नहीं, ये सब झमेले में कौन पड़े। उनको डायरेक्टली पुचू पुचू करने वाला अगर कोई मिल जाता है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप कोई इमोशनल शेयरिंग वाला फ्रेंड नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हर कोई चाहता है और हर किसी के पास ऐसा फ्रेंड होना चाहिए कि आप अपने दिल की बात खुल के ऐसे कहो जो शायद आप अपने लाइफ पार्टनर से ना कह सको। लेकिन सिर्फ वो बातों का शेयरिंग होता है, वो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, उसमें फिजिकल होने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने क्या कर दिया है, आपने इसके साथ शादी भी कर दी है प्रेमी के साथ, लेकिन रह रही है अभी अपने पति के साथ। मतलब अगर आपको कुछ याद हो ना, तो वो साथिया मूवी था जहाँ पे वो तो ट्रेंड पुराना हो गया कि लड़की अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती है और फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाके रहती है, फिर एक दिन पकड़ी जाती है और फिर जाती है। तो वो ट्रेंड तो पुराना हो गया। ये तो पत्नी है जिसका ऑलरेडी एक पति है, फिर भी किसी और से शादी की है, लेकिन चुपके से। अब इनका ये है कि मैं क्या करूं। देखो मैडम, मैं आपको सच में ये कहूँगी कि आप बहुत हिम्मत वाली है। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि कोई ऐसा कर सकता है। ना ही यहाँ पे जो देख रही ऑडियंस है उन्होंने कभी सोचा होगा कि ऐसा भी औरतें करती है। तो सल्यूट मैम आपको। अब आपने जहाँ इतनी हिम्मत दिखा दी है कि चुपके से शादी कर ली है, तो और हिम्मत दिखा दीजिए ना।
इतनी है हिम्मत आप में, और हिम्मत दिखा दीजिए और चले जाइए अपने उस सो कॉल्ड जो प्रेमी कम पति के साथ चले जाइए आप। मुझे पता है नहीं जाएंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है वो। आपने सिर्फ उसको एक, ठीक है, आपका जो सहारा है, आपका इमोशनल सहारा मैं कहूँगी, आप नहीं जाने वाली उसके साथ, आप अपने पति के साथ ही रहने। अगर जाना होता मैडम तो आप पहले ही जब उसके साथ शादी करती ना तभी भाग गई होती, लेकिन आपने वो नहीं किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैडम, प्लीज़ ये जो शादी होगी वो तो कोई आपने कोई कोर्ट में जाके या सर्टिफिकेट लिखवा के ऐसा नहीं होगा। कुछ शायद आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे या उनके क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे, उनके सामने हुई होगी। हाथ जोड़ती हूँ, इस शादी को रद्द कीजिए। जो आपकी लीगल शादी है, जो आपका पति है उससे प्रॉब्लम है आपको, जाके पुलिस कंप्लेन कीजिए, एनजीओ में जाके बताइए आपका दुख दर्द। अरे एनजीओ वाली महिलाएं तो आपको ऐसे सर पे उठा के आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। कितनी सारी केसेस ऐसे होते हैं और वो सच में कितना हेल्प भी करती है वो लोग। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ कीजिए और हाथ जोड़कर। यार मेरे को आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ, यहाँ पे ऑडियंस भी समझ गई है, ठीक है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।